नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और ज़्यादातर पूछने के चांसेस है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जो भी बच्चे बाबू इस चैनल पर नए आए हैं, एक बार चैनल को फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आज की क्लास में आप सभी बच्चे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी समझ में आएगा। एक एक जो प्रश्न है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए आज की जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। इसमें पी का मान निकालना है और एक समीकरण दिया है, इसका मूल बराबर है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं जो चीज दिया है क्वेश्चन गिवन में, पहले उसे लिखते हैं, ठीक है। गिवन डेट हो गया, जो समीकरण दिया आपको पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये चीज आपको दिया गया है ना। देखिए सभी लोग, तो मान निकालना इसमें किसका बाबू, पी का मान निकालना, ये चीज आपको दिया गया है, पी का मान निकालना। देखो तो ये डी बराबर सूत्र लगा दीजिए। डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में 0, ये होता है विवेचक का सूत्र। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पर देखो ए का जो ये मान हो जाएगा बाबू वो हो गया पी, और बी का मान हो गया 5, सी का मान हो गया 3। तो यहाँ पर क्या कहता है, बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है बाबू, -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये हो गया 4। अब ए का मान कितना है, पी है, और गुना सी का मान कितना 3 और बराबर में 0। तो देखिए -5 का यदि वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस में हो जाएगा ना, 25 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर माइनस देखो 4 इंटू पी इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 12p हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखो ये हो गया 25, ये माइनस में 12p बराबर के उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया 12p, ठीक है। यदि आप p का मान निकालोगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 है, ये 12 गुना में इधर आता किस में हो जाता है बाबू, भाग में, ये हो गया p का मान हो गया। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट से भी बच्चे ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है बाबू, ध्यान से पढ़ लेंगे सभी बच्चे, एक बार क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 18, ठीक है। 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 20वां पद निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है बाबू। देखो इसमें ये एपी का एक सीरीज दिया है, तो इसमें 20वां पद निकालना है बाबू। कौन सा पद, 20वां पद निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। 20वां पद ज्ञात करना है। एपी का जो सीरीज है बाबू वो देखो आपका 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट कहाँ तक, 20वां पद तक, कहाँ तक, 20वां पद तक। तो इसमें देखो ए का जो मान हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 9, और डी का मान कैसे निकाल, दूसरा में से पहला को घटा देना है। दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा डी का मान, 13 में से 9 घट गया तो कितना हो गया 4। ये जो 20वां जो पद है वो एन का मान है बाबू, किसका, एन का, तो ये हो गया 20, ठीक है। एन का मान कितना हो गया, 20 हो गया, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब इसमें ए एन बराबर सूत्र लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो ये सूत्र पे आप लगा सकते हैं, या तो 20वां पद यदि बोल रहा है तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो बाबू, ए 20 बराबर वाट, ठीक है। तो ए 20 को कैसे लिखोगे, ए प्लस 19 डी, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 9 हो गया, और प्लस ये हो गया 19, डी का मान कितना बाबू 4, ठीक है। तो ये हो गया 9 प्लस 19 कितना हो गया बाबू 76, 76 9 कितना हो गया 85, ये भी इसका आंसर हो गया। शॉर्ट में यदि बनाना है, ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह से बन जाएगा। यदि देखो लॉन्ग में बनाना है तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना 9 प्लस एन का मान कितना 20 -1, डी का मान कितना बाबू 4, तो 9 प्लस 20 में से घट गया कितना 19, और गुना में कितना 4, तो 9 प्लस कितना, ये भी हो जाएगा 76, और 76 9 कितना हो गया बाबू 85, ये भी हो गया आंसर।
दोनों में से किसी को भी उपयोग करके आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए आप सभी लोग, कमेंट करके बताइए क्या वीडियो पसंद आ रहा है आप सभी को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न आपके सेंटर पे एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है बाबू। ठीक है, इसके सोल्यूशन अच्छे तरह से सीख लीजिए आप सभी लोग। एपी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, एक बार शेयर कीजिए आप सभी लोग, शेयर नहीं कर रहे हैं बाबू वीडियो को, फटाफट से शेयर करेंगे। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है। यानी देखो बाबू A5 कितना है, 11 है। ठीक है, तथा नौवां पद 7 है। नौवां पद मतलब A9 बराबर कितना है, 7 है। तो इसका 16वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 16वां। A16 बराबर 8। ये चीज आपको निकालना है। दो चीज दिए हैं और तीसरा चीज आपको निकालना है। किसी एपी का जो है बाबू, किसी एपी का पांचवा पद 11 और नौवां पद जो है वो 7 है। तो 16वां पद ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए सभी लोग, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसकी बिल्कुल ना करना। ठीक है, देखो A5 को कैसे लिखोगे बाबू, A+4D। एक घटा देते हैं और उसमें D लगा देते हैं। ठीक है, और बराबर में 11। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब A9 को कैसे लिखोगे, A+8D। ठीक है, ये घटा दिए ना, बराबर में 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। आप सभी को पता है कि रैखिक समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चिन्ह को बदलेंगे प्रत्येक जगह, क्योंकि हर जगह प्लस है। ये से ए देखो कट गया बाबू। अब देखो यहाँ +4D में से -8D, मतलब 4D में से 8D घट रहा है, तो विपरीत मतलब उल्टा ही घट रहा है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा 4D। और ये 11 में यदि 7 घट रहा है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया बाबू। हो गया ना, समझ गए सभी लोग। अब देखो D बराबर यदि लिखोगे तो ये हो गया 4। ये -4 गुना में इधर आया तो भाग में हो गया -4। 4 से 4 कैंसिल, कितना, एक बार में। तो D बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1, वो D का मान आ गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिए सभी लोग, समीकरण 1 क्या है बाबू, A+, देख रहे हो ना, 4D और बराबर में 11। तो ये हो गया A और +4, D का मान कितना, -1, बराबर में कितना हो गया बाबू, 11 हो गया। हो गया ना। अब देखो ये हो गया A, अब प्लस गुना माइनस करोगे क्या हो जाएगा, माइनस। 4 गुना 1 तो कितना बाबू, 4, और बराबर में 11। तो A बराबर कितना, 11। ये -4 इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया, 15। यहाँ तक समझ गए सभी लोग। A का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, और D का मान -1 आ गया। अब हमको कौन सा पद निकालना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि A16 बराबर वाट, यही चीज है ना। A16 को कैसे लिखोगे बाबू, A+, एक घटा देना है 15D। ठीक है, तो A का मान कितना निकल गया बाबू, 15 हो गया, और प्लस ये हो गया 15D का मान कितना, -1। तो ये हो गया 15 प्लस माइनस माइनस, 15 गुना 1 तो कितना, 15। अब इसमें से ये घड़ियत क्या आ गया, 0। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार से फटाफट लाइक शेयर कीजिए सभी लोग, कमेंट जरूर कीजिए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग एक बार। चलिए, क्या मजा आ रहा है आप सभी को, एक बार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी बच्चे, कमेंट करेंगे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, योगफल निकाले किसका, 2 + 6 + 10 + डॉट डॉट प्लस 11 पदों तक। ये भी एपी का सीरीज है। ठीक है, इसमें भी देखो बाबू, ए का जो मान निकालना, ए का जो पहला मान हो जाए वो कितना, 2, और जो डी का जो मान होगा 6 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। और ये 11 पदों तक जो है बाबू वो है एन का मान।
n का मान कितना हो गया 11 हो गया। योगफल, योगफल जो कहते हैं वो SN वाले सूत्र को कहते हैं, तो लिखेंगे योगफल, योगफल SN बराबर क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, योगफल का। ध्यान से देखिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखो n का मान कितना 11 और बटे का 2, अब ये हो गया 2 गुना a का मान कितना है 2 है, फिर प्लस n का मान कितना है 11 -1 और d का मान कितना बाबू 4 हो गया। ये गुना में भी लिख सकते हो इसे, तो ये हो गया आपका 11 बटे का 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और 2 दूना 4, ये प्लस 11 में से 1 घटा कितना 10 और गुना में कितना बाबू 4 हो गया। ये हो गया 11 बटे का 2 और ये 4 प्लस इसको गुना कर दो 40, कितना हो गया 40। अब जोड़ दोगे उसको बाबू, ये 11 बटे 2 गुना 40 और 4 कितना 44 और इसको कटा दो कितना बार में 22 बार में, 2 से कट जाएगा 44 कितना बार 22 बार में, 11 से गुना कर दो, देखो गुना करके 11 दूना 22 और 11 दूना 22 2 24, ये हो गया 242 इसका राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही मजे तरीके से, ठीक है। आप लोगों के लिए फिर से कल के लिए हम क्लास लेके आ रहे हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिदिन याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम 7 बजे, 7 बजे प्रतिदिन जो है क्लास आप सभी 10th वाले के होंगे, ठीक है, प्रतिदिन शाम 7 बजे, ठीक है, याद रखना है बाबू। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं तो 450 बाबू इससे प्लस नंबर लाओगे, ठीक है, आप सभी लोग, ये मेरा दावा है यदि आप सभी लोग मेहनत करते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सेंटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से एक बार देख लीजिए सभी लोग, समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी है, परिमिति या परिमाण बाबू दोनों सेम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लेना है, दिया है, क्या दिया है, परिमिति किसका, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। यहाँ पर लिखना है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, की परिमिति, परिमिति समबाहु त्रिभुज की जो परिमिति है वो दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमिति है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 3 गुना भुजा, क्या होता है 3 गुना भुजा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला यहाँ पर रख देंगे बाबू, परिमिति का क्या होता है 3 गुना भुजा, ठीक है, 3 गुना भुजा और बराबर में कितना 30। तो देखो ये 3 गुना में उधर जाएगा भाग में, यहाँ से भी कटा सकते कितना बार में 10 बार में। तो ये भुजा जो है बाबू, भुजा कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। जो समबाहु त्रिभुज है उनकी जो भुजा निकल गया वो 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसलिए समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बाबू √3/4, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब देखो ये हो गया √3 और बटे में 4 और भुजा का मान कितना बाबू 10, 10 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 100, 10 का देखो स्क्वायर करेंगे तो बाबू 100 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख दी। अब 4 से इसको कटा दो 25 बार में, कितने बार में 25 बार में, ये 25 बार में कट गया बाबू। अब इसको यदि गुना करोगे तो ये हो जाएगा 25√3 cm स्क्वायर, ये हो गया इसका राइट आंसर। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में
आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट से ये बच्चे ले लेंगे बाबू फटाफट से। चलिए बहुत अच्छा आप सभी को। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये दावा के साथ हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अंक को सिर्फ चेंज करेगा लेकिन ये क्वेश्चन आना तय है, 100% तय है बाबू। आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे इसको। कहता है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया पहले उसे देखो, क्या चीज दिया लिखेंगे पहले उसको। दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है। कितना दिया है बाबू? 88 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बाबू? 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर बराबर कितना? 88 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर का तो मान नहीं है तो आर लिख दिए बराबर में 88 सेंटीमीटर। आर बराबर यदि निकालेंगे बाबू, जो इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 88 तो पहले से है ही इधर, ये 7 भाग में इधर आया तो गुना में, और जो इधर गुना में था वो आया तो भाग में। 2 और 22 कहाँ आ गया? नीचे भाग में। 22 से इसको कटा दीजिए 4 बार में और 2 से इसको 2 बार में। ठीक है, तो आर बराबर जो आ जाएगा बाबू, तो 7 दूना कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, वो होता है θ/360 और गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, वो होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है सभी को? देखिए यहाँ ध्यान से, थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर नहीं दिया गया क्वेश्चन में। जब थीटा का वैल्यू नहीं हो तो थीटा का वैल्यू में जो होगा बाबू वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखना है 90 डिग्री और बटे का कितना? 360 और पाई का वैल्यू 22/7 और गुना आर। आर का मान कितना निकला बाबू? 14। तो 2 बार रिपीट कर देना है, 14 गुना 14, क्योंकि यहाँ पर आर पे स्क्वायर है ना। अब देखो कट जाएगा, ये 90 से इसको कटा दीजिए कितना बार में? 4 बार में। 9 चौकी 36 कट जाएगा ना। और 7 से इसको कितना बार में? 2 बार में कट गया। और देखो ये 2 और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा बाबू। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब जो बचा वो क्या बचा? 11 और गुना में 14। जब इसको गुना करोगे तो 100 आएगा 54 cm²। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।